हाँ बच्चों, इसके पहले की वीडियो में आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को डील कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हमको बेटा पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स, आपको प्लांट किंगडम आपने पढ़ा था, तो प्लांट किंगडम ने आपने प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर एब्सेंट होते हैं। तो फ्लावर प्रेजेंट किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसको हम क्या मानते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जिन प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वही प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहलाते हैं। और इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। अब बेटा आपको जानना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको सेक्सुअल पार्ट की नीड होती है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर जो आप देखते हो वो फ्लावर क्या है? वो फ्लावर उस प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है, ठीक। और किसी भी प्लांट्स की 2 लाइफ साइकिल है, जैसे कि आप बात करते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज या स्पोरोफाइटिक स्टेज, ऐसे ही जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इसकी भी लाइफ साइकिल की 2 स्टेजें होती हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज और बेटा गैमेटोफाइटिक स्टेज। बात समझते हैं। कोई प्लांट है एंजियोस्पर्मिक, उसकी बॉडी की 2 स्टेजें, ठीक। आपका जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल की 2 स्टेजें, इसकी लाइफ साइकिल की 2 स्टेजें हैं। एक है बेटा गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज, और एक है स्पोरोफाइटिक स्टेज। पहले ही कुछ चीजें क्लियर कीजिए आप। पहले तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ऐसे सभी प्लांट्स जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उनमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि फ्लावर जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, ठीक। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है बहुत कम होता है। ये शॉर्ट टाइम पीरियड की स्टेज है। और स्पोरोफाइटिक स्टेज लॉन्ग टाइम पीरियड की है। मतलब इसका क्या हो गया कि जो स्टेज ज्यादा टाइम के लिए प्लांट में होती है वो कौन सी है? स्पोरोफाइटिक स्टेज है। गैमेटोफाइटिक स्टेज में आपका गैमीट्स आते हैं, जबकि स्पोरोफाइटिक स्टेज में प्लांट बॉडी आ जाती है। मतलब स्पोरोफाइटिक स्टेज में रूट है, स्टेम है और लीफ है, ये प्रेजेंट होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज में। और गैमेटोफाइटिक स्टेज में हमारे पास गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइटिक स्टेज में गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप कुछ बात समझ लीजिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो सेक्सुअल पार्ट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है वो क्या है? फ्लावर है। मींस फ्लावर क्या है? प्लांट्स का सेक्सुअल ऑर्गन है। फ्लावर क्या है? सेक्सुअल ऑर्गन है, क्योंकि फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट कंसिस्ट होते हैं। फ्लावर में मेल एंड फीमेल जो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले जो पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल में जैसे एंड्रोशियम और फीमेल में गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं। अभी आगे हम आपको फ्लावर का डायग्राम बना करके फ्लावर का स्ट्रक्चर बताएंगे। पहले हम समझते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की लाइफ साइकिल कैसे है, गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज किस प्रकार से, आप समझिए इसको। ये जल्दी क्लियर नहीं हो रही होगी आपको। अब देखिएगा, मान लीजिए ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है आपका। इस तरीके से एक डायग्राम मैं शो कर रहा हूं। ये आपका एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइटिक स्टेज में है। अभी आप ये मानिए कि ये किस स्टेज में है? ये स्पोरोफाइटिक स्टेज में है, ठीक। अब स्पोरोफाइटिक स्टेज में आप देख रहे हैं कि रूट सिस्टम भी आ रहा है और शूट सिस्टम भी प्रेजेंट है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम किसमें आ जाता है?
स्पोरोफाइटिक स्टेज में आ जाता है। अब देखिएगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज में आप देख रहे हैं फ्लावर है, ये फ्लावर, और आपको पता है कि फ्लावर में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। फ्लावर में मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? ये फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया यहां पर आफ्टर फ्यूजन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा भाई? फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। इससे क्या डेवलप होगा? इससे डेवलप होगा जाइगोट। ठीक, इससे जाइगोट डेवलप होगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो से हमारा सीड डेवलप होगा। सीड तो पूरा ओव्यूल वगैरह बनेगा, जब उसमें ओव्यूल के भी पार्ट ऐड होते हैं, इंटीग्मेंट वगैरह उसको बनाते हैं, टेस्टा टेगमेंट वगैरह, लेकिन एम्ब्रियो के बाद में सीड बनेगा, और यही सीड जर्मिनेट होगा। ये सीड क्या होगा? ये सीड जर्मिनेट होगा। ये सीड जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर के एक न्यू प्लांट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। आप इस लाइफ साइकिल में देखिएगा आप कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ये गैमीट्स है मतलब एन, हैप्लॉइड स्टेज है, और ये इतनी स्टेज आप देखिए कि इतनी स्टेज केवल जो हैप्लॉइड आपको दिखाई पड़ रही है, ये स्टेज, ये हैप्लॉइड स्टेज है। बाकी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स से फ्यूजन होने के बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जाइगोट जो बन जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जाइगोट बन जाता है। यहां से जैसे ही जाइगोट बनेगा तो ये स्टेज कैसी आ जाएगी? 2n आ जाएगी, क्योंकि मेल गैमीट n और फीमेल गैमीट n, तो n और n क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, और जाइगोट कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड मतलब 2n हो जाएगा। एम्ब्रियो भी 2n होगा, और सीड भी 2n है, और सीड जर्मिनेट होगा तो प्लांट बॉडी भी कैसी होगी? 2n होगी। मतलब जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है ये डिप्लॉइड होती है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये डिप्लॉइड स्टेज है, और जो ये आप स्टेज देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी स्टेज चली जाएगी? ये हमारी गैमेटोफाइटिक स्टेज आ जाएगी। ये स्टेज कौन सी आ जाएगी? गैमेटोफाइटिक स्टेज हमारी ये आ जाएगी, और ये स्टेज कैसी होती है? ये स्टेज हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा, ये स्टेज है 2n और ये स्टेज है n, और n और 2n ये स्टेज अल्टरनेट चलती रहेगी। इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2n के बाद में n आएगी और n के बाद में 2n आएगी, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमको एक एंजियोस्पर्मी प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो कीजिए, तो आप इसी फ्लो चार्ट को आप बना सकते हैं। बुक में इस फ्लो चार्ट को थोड़ा लेंथी कर देते हैं। मेल पार्ट में हम एंड्रोशियम का स्टामेन निकाल करके माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन्स, फीमेल पार्ट में ओव्यूल, स्टिग्मा स्टाइल दिखाते हैं, फिर फ्यूजन दिखाते हैं, फिर आपका दिखाते हैं फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, फिर पूरा घुमा करके वो लाते हैं प्लांट में। वो बुक का डायग्राम है, लेकिन हम आपको ये सिंपल डायग्राम बताया हमने आपको। इस डायग्राम से भी आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें डिप्लॉइड स्टेज मतलब स्पोरोफाइटिक स्टेज लॉन्ग पीरियड की होती है, और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये शॉर्ट पीरियड की होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैमेटोफाइटिक स्टेज किस समय के लिए आती है? बहुत कम समय के लिए आती है, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद फिर वो क्या हो जाती है? डिप्लॉइड हो जाती है। इसलिए ये बहुत कम टाइम के लिए आती है, और ज्यादा टाइम के लिए कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। तो आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे आपको हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपको फ्लावर का क्लियर करना है। तो इसके आगे भी हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट।